नमस्कार, मैं हूं आयुषी सोनवानी और आप देख रहे हैं सबकी खबर। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर इस वक्त छात्र आंदोलनों, विपक्ष के हमलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का गवाह बना हुआ है। नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर चारों तरफ से घिरी सरकार के सामने सबसे बड़ी मांग एक ही उठ रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जन दबाव और विपक्ष की लामबंदी के आगे मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेगी, या फिर हर बार की तरह इस बार भी सरकार दबाव की राजनीति के आगे झुकने से इनकार कर देगी। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के राजनीतिक गणित। मोदी सरकार का रिकॉर्ड, इस्तीफा संस्कृति का अंत। 2014 के बाद से मोदी सरकार की कार्यशैली पर नजर डाले तो राजनीतिक दबाव में आकर किसी मंत्री से इस्तीफा लेने के उदाहरण न के बराबर हैं। चाहे कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय पर उठे सवाल हो, किसान आंदोलन के दौरान कृषि मंत्री का घेराव हो, या फिर रेल हादसों के बाद रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग, सरकार ने कभी भी तत्काल इस्तीफे का विकल्प नहीं चुना। 2015 में ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। ये एनडीए की सरकार है। सरकार का मानना है कि दबाव में इस्तीफा देने से आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ता है और इससे सरकार की मजबूत नेता वाली छवि को भी धक्का पहुंचता है। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक कद और संघ से जुड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना सरकार के लिए सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। 1984 में एबीवीपी से राजनीति शुरू करने वाले धर्मेंद्र प्रधान का परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा है और उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें पद से हटाना सरकार अपनी राजनीतिक हार के रूप में देखेगी। यही वजह है कि शिक्षा मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर संसद में चर्चा कराने और सुधारों की बात तो कही, लेकिन इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिया। अतीत का उदाहरण वर्सेस आज का राजनीतिक समीकरण। भारतीय राजनीति में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं के इस्तीफों की मिसालें दी जाती रही हैं, लेकिन आज का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। मोदी सरकार का पूरा फोकस इलेक्शन मेडेंट थ्योरी पर काम करता है, यानी जब तक कोई आंदोलन चुनाव में वोटों का नुकसान कराने की स्थिति में न पहुंचे, जैसे कि कृषि कानूनों के मामले में हुआ था, तब तक सरकार बैकफुट पर नहीं आती। चूंकि फिलहाल कोई बड़ा राष्ट्रीय चुनाव तुरंत सामने नहीं है, इसीलिए सरकार संसद में चर्चा कराकर मामले को शांत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीट घोटाले और हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सिर्फ संसद में बहस काफी होगी, या फिर सिस्टम को सुधारने के लिए नैतिक जवाबदेही तय की जाएगी? विपक्ष और आंदोलनकारी अड़े हैं कि बिना इस्तीफे की बात नहीं बनेगी। वहीं सरकार अपने नो सबमिशन वाले ट्रैक पर कायम दिख रही है। देखना होगा कि क्या ये छात्र आंदोलन चुनावी जमीन को इतना प्रभावित कर पाएगा कि सरकार को अपना रुख बदलना पड़े। विशेष विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सबकी खबर।